दोस्तों, रामायण केवल भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। दोस्तों, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम मेघनाथ के पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। जब मेघनाथ ने जन्म लिया तो वह सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था, बल्कि शेर की तरह दहाड़ा था। मेघनाथ स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि अगर वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निक्को भल्ला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे एक दिव्य रथ की प्राप्ति होगी, और उस दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध करेगा तो कोई भी मेघनाथ को परास्त नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। वो एक ऐसा महारथी थे जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नाग फांस अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंद्र पर विजय पाने वाले इंद्रजीत की, यानी कि मेघनाथ की। यह तो हम सभी जानते हैं कि राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ को वध किया था। लक्ष्मण जी ने अपने बाण से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतत्व में इतनी शक्ति थी कि मेघनाथ का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। दोस्तों, क्या है सुलोचना और मेघनाथ की पूरी कहानी? अगर आप जानने की इच्छुक हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ऋषि विश्वशर्मा ने 2 विवाह किया था। पहली पत्नी इलाविदा से पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी, और दूसरी पत्नी केकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ था। इसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम थे मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त्र, विरूपाक्ष और भीमक वीर थे। इनमें से मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाथ के विषय में कहा जाता है कि वह बहुत महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसके होने वाला पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र के जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी क्रिया बदल ली और 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाथ अमर नहीं हो पाया था। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं के तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी। इसी वजह से रावण अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। दोस्तों, मेघनाथ ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाथ भी दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपने किशोरावस्था में मेघनाथ ने अपनी कुल देवी प्रत्यांगना के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर लिया था। और जब मेघनाथ युवावस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिया था। एक बार मेघनाथ ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाथ की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्रजीत को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी मेघनाथ को आज्ञा दिए थे तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया था। इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर मेघनाथ को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वर मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह देना असंभव है। इसलिए उन्होंने इसके सामान्य ही मेघनाथ को कोई अन्य वर दे दिए थे। इस वरदान के मुताबिक कुल देवी प्रत्यांगना के यज्ञ के आरंभ होने के उपरांत अगर मेघनाथ किसी युद्ध को जाता है तो मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव भी हरा नहीं सकते थे और न ही उसे मार सकते थे। मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था, इसलिए जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं,
फिर भी मेघनाथ पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब माँ मंदोदरी ने समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले ही जाता है, तब मेघनाथ ने अपनी माता से कहा कि अगर पिता को ठुकरा कर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी कि उसके गुण सीता और मंदोदरी से भी कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसके सभी गुण दैवीय प्रवृत्ति के थे। जब रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतारा था। मेघनाथ युद्ध में जाते ही सुग्रीव और उसकी सेना पर भारी पड़ने लगे थे। यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण जी भी मेघनाथ की मायावी शक्ति से कमजोर पड़ने लगे थे, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपने कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था, जिस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते थे तो मेघनाथ का रथ गायब हो जाता था। दोस्तों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण पर नाग फांस छोड़ देते हैं। मेघनाथ के नाग फांस से राम और लक्ष्मण जी दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कर दिया था, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले ही दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र चलाए थे। तब लक्ष्मण जी उस बाण को देखकर समझ गए कि यह ब्रह्मास्त्र मेरे पास आ रहा है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मेघनाथ के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र वापस हो गया था। तभी मेघनाथ समझ गए थे कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, स्वयं नारायण है। यह देखकर मेघनाथ युद्ध भूमि को छोड़कर अपने पिता को समझाने गए थे कि आप इस युद्ध को विराम दे दें, पर उनके पिता रावण इस बात से सहमत नहीं हुए। इसके बाद फिर से जब युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तब लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी समय गंवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुसेन वैद्य को लेकर आए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की नब्ज टटोलकर राम जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का कार्यभार संभाले और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी पहाड़ को ही उठाकर ले आए थे, और इस तरह से श्री लक्ष्मण जी का जान बचाया गया था। पुनः तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए थे, और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाथ का वध कर दिए थे। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिए थे कि मेघनाथ की पत्नी पतिव्रता स्त्री है, ऐसे में मेघनाथ का सिर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था तो मेघनाथ का सर काटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया था। मेघनाथ के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए उसके एक भुजा को काटकर महल भिजवा दिए थे। कहा जाता है कि मेघनाथ की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाथ की कटी हुई भुजा को युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिखने को कहा। मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने सुलोचना के बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिख दिया, और साथ में मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान भी लिख दिया था। युद्ध की सारी घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाथ का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई, और उसने अपने पति का सर मांगते हुए बोली थी, हे लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर लाकर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बातों पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम जी के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम जी के पास पहुंच जाती है और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरे पति का सर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी दशा देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए।
उन्होंने सुलोचना से कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि आपको युद्ध का सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने युद्ध का सारा वृत्तांत बताया था। हालांकि सुलोचना की बात सुनकर सुग्रीव को यकीन नहीं होता है, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा विश्वास था। इसलिए वह सुलोचना से कहते हैं, हे देवी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं आपके पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति के जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है, हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे बस मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की यह बात सुनकर भगवान श्री राम सुग्रीव को मेघनाथ का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका बनी थी। आखिर कैसे मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं, मैं प्रभु श्री राम के कहने पर तुम्हारे पति का सिर तुम्हें लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास तभी होगा जब तुम्हारे पति का कटा हुआ सर फिर से हंस पड़ेगा। इस बात से सुलोचना के अस्तित्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसलिए वह अपने पति के कटे हुए सर से कहती है कि एक बार स्वामी कृपा करके हंस दीजिए, यह मेरे अस्तित्व की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना को इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा था, और इस तरह से सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर लेकर लंका लौट आती है, और उसी जगह सागर के किनारे मेघनाथ की अर्थी सजाई जाती है, और सुलोचना सती अपने पति का सर लेकर अग्नि में बैठकर सभी के सामने सती हो जाती है। तो मित्रों, यह थी सुलोचना और उससे जुड़ी कहानी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।